हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 9 में एक दो वर्ड सुन चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दो वर्ड हमने सुन चुके हैं। पर उस टाइम हम लोग को ये बता दिया जाता था कि आप क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम हम लोग को ये पता नहीं होता ये होता क्या है और कहाँ इसका यूजेज होता। आज इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बताते हैं। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रेंगल। ट्रिग्नो मीन्स क्या होता है? ट्रेंगल। और ट्रेंगल में क्या क्या आता है हम लोग का? ट्रेंगल में आपका क्या क्या रहेगा? एक तो साइड होगा और क्या होगा? एंगल होगा। साइड और एंगल। और जो मैट्री का मीनिंग होता है, मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट या कैलकुलेशन। मेजरमेंट और कैलकुलेशन, ठीक है। यानी साइड, कोई भी ट्रेंगल में साइड एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलेंगे उसको? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? एक एंगल क्या रहेगा? हमेशा 90 डिग्री। वन एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लोग जानते हैं? लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जिसमें स्टैंड होता है उनको क्या बोलते हैं? बेस। और जो स्टैंड रहता है यानी उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। जनरली हाइपोटेनियस को स्मॉल एच, परपेंडिकुलर स्मॉल पी, बेस को स्मॉल बी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग इसका एक थ्योरम जानते हैं, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर का सम, ठीक है। ये अब इन्हीं से हम लोग दो और निकाल लेते हैं, बेस को अलग निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर को अलग निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है जो कि पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, सॉरी, वो एक थ्योरम दिया गया था। क्या थ्योरम था? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं, ठीक है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो का मीनिंग होता है डिवाइड, यानी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। यानी कंपेयर की कौन सा क्वांटिटी होता है? जब बोथ आर क्वांटिटी सेम देन वी आर कैलकुलेट रेशियो। रेशियो का मीनिंग डिवाइड। अब किसका रेशियो करेंगे? हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग को राइट एंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो उसमें किसका रेशियो जानेंगे? साइड का रेशियो जानेंगे। क्या क्या साइड होती है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये तीनों का हम लोग जो रेशियो निकालते हैं कोई भी दो साइड का, उस रेशियो को हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? हेडिंग क्या होगा आपका? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट आर टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? जनरली वी नो 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या 6 टाइप में आता? फर्स्ट वन साइन, सेकेंड वन कोसाइन, थर्ड वन टेंजेंट, फोर्थ वन कोस सेकेंड, फिफ्थ वन सेकेंड एंड लास्ट वन कोटेंजेंट। These are trigonometric ratio. अब trigonometric ratio, how to find trigonometric ratio? Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. जनरली इनका हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। साइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा साइन, दो वर्ड। कोसाइन का होगा कॉस, टेंजेंट का होगा टेन, कोसेकेंड का होगा कोसेक,
सेकंड का होगा सेक और कोटेंजेंट का होगा कॉट। अब आप लोग बोलेंगे थीटा नहीं है यहाँ पर, थीटा है, थीटा आएगा, आप जनरली आगे बताएंगे आपको थीटा। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल हमेशा आपको दिया रहेगा 90 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल को फाइंड करना, एक ये एंगल को फाइंड करना होगा, एक ये एंगल को फाइंड करना होगा। तो ये एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो किस चीज़ का रेशियो, साइड का। मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट होता है। थीटा किससे रिप्रेजेंट होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगल, ठीक है। एंगल में कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, एनी। अब आप जरूरी आप तो पूछेंगे कि थीटा ही क्यों यूज करें, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट का A to Z ले लीजिए, इसके प्लेस में क्या ले लेंगे, A to Z, या अदर और भी कुछ फंक्शन होता है आप और भी यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कुछ है नहीं, ये बस एंगल को नोटेशन कर रहे हैं, वो है। अब हम लोग जानेंगे रेशियो में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं छोटा सा, यह 90 डिग्री हम लोग का, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, रह गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको कौन सा से जाने जाएंगे, कॉस थीटा से। और जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो क्या बोलेंगे, टेन थीटा, ठीक है। अब ये 3 रेशियो हो गया, अदर 3 रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सेम एज साइन थीटा का इनवर्स कौन सा रेशियो, एक रेशियो मिलेगा, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है, यानी बोलेंगे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोस थीटा का इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा, h/b लिख दीजिए आप, क्या हो गया, सेक थीटा, क्या हो गया, सेक थीटा। और टेन थीटा का जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। इससे एंगल फाइंड होगा, हम लोग क्या फाइंड होगा, एंगल। अब एक शॉर्ट ट्रिक देते, बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है ये। इस ट्रिक से आप रेशियो को याद कर सकते हैं, किस साइड का क्या रेशियो है और कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है। एक ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसको आप CTM में रखिए, कस्टम टू मेमोरी। बहुत सिंपल सा ही ट्रिक है, लॉजिक है। सब अलग अलग लॉजिक देते हैं, मैं भी अपना एक लॉजिक दूंगा, या चलिए आपको अच्छा लगे नहीं लगे तो और दूसरा लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। एक लॉजिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अब ये लॉजिक से क्या मिलेगा आपको, 3 रेशियो याद करने का आसान ट्रिक मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और अदर 3 रेशियो आप बोलेंगे वो क्या ट्रिक है, ट्रिक कोई नहीं है। साइन थीटा का इन्वर्स हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स हो जाएगा कॉट थीटा। आप बोलेंगे इसका लिखने का क्या तात्पर्य हो गया, अब देखते हैं। इनका फर्स्ट लेटर P, इनका फर्स्ट लेटर H, P/H मिल गया, इसका B और H, इसका P और B। अब बोलिए P/H से क्या हो गया, साइन थीटा, B/H से क्या मिल गया, कॉस थीटा, एंड P/B से क्या मिल गया, टेन थीटा। अब इसी का इन्वर्स कर देंगे आप, इन्वर्स IN डॉट, इन्वर्स IN डॉट का मतलब इन्वर्स हो गया, ठीक है। साइन थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। है ना, बड़ा आसान सा ट्रिक, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं इस ट्रिक को। यदि आप याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ट्रिक यूज कीजिए। हमेशा ट्रिक में फर्स्ट टर्म क्या होगा, साइन थीटा, सेकंड जो टर्म है होगा ऑलवेज कॉस थीटा, एंड लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, टेन थीटा। अब आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, एक एंगल दिया आपको, फाइंड कितना करना है, 2 एंगल। फाइंड कितने एंगल करने हैं, 2 एंगल। तो एक एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, अनदर एंगल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अब पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं, रेशियो में ही चर्चा हो रही है अभी। तो 3 रेशियो में फाइंड करूंगा,
साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी जो 3 रेशियो जो बच जा रहा है वह रेशियो आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू में दिखा रहा हूँ। नाइन्टी डिग्री तो होगा ही सबसे सवाल। वन एंगल ऑलवेज नॉन, वन एंगल ऑलवेज नॉन 90 डिग्री। अब अदर 2 एंगल, व्हाट इज द अदर 2 एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर 2 एंगल। देखते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये भी ए बी सी है। अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, यहाँ पर आपका थीटा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लेते हैं थीटा। 2 एंगल है ना, 2 एंगल को फाइंड कर रहे हैं। एक एंगल ये बच रहा है, एक एंगल ये है। तो एक ट्रायंगल से दिखा रहा हूँ सी एंगल पे जब थीटा है। अब एक बार दिखा रहा हूँ जब पॉइंट ऑफ व्यू ए पे है थीटा एंगल आपका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स्ड, नेवर चेंज इन हाइपोटेनियस। व्हाट हैपेंड, परपेंडिकुलर एंड बेस। देखते हैं क्या होता है। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ टच में रहते हैं उनको बेस। आप बोलेंगे, अब इसमें देख रहे हैं थीटा के ऑपोजिट साइड में क्या है, BC, ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो टच में उसको क्या हो गया, बेस। ठीक है, चेंजेस हो गई ना। यहाँ पर AB परपेंडिकुलर है, वहाँ AB क्या हो रहा है, बेस हो रहे हैं। तो चेंजेस हो रहे हैं ना। पॉइंट ऑफ व्यू, जब C का पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कुछ और आ रहा, बेस कुछ और आ रहा। व्हेन वी सी A एंगल A that our point of view, then perpendicular is BC and base is AB। क्या हो रहा है इसमें, देखिए P/H। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, AC, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। P और H का रेशियो क्या बोलते हैं, साइन थीटा। B/H, B क्या है इसमें, BC है, और H ऑलवेज फिक्स्ड AC, क्या हो गया, कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। B और H के रेशियो क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, लास्ट वन P/B। P/B क्या है आपका, P है आपका AB, B है BC। ठीक है, ये हो गया आपका टेन थीटा। नाउ अदर P/H, P हम लोग का क्या है, BC है, H क्या है, AB है, ये क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, B/H, B क्या है हम लोग का, AB, H सॉरी इसमें H AC डज नॉट चेंज, क्या हो गया, कॉस थीटा। P/B, P क्या है हम लोग का, BC है, B क्या है, AB है, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। कंपेयर बोथ पॉइंट ऑफ एंगल। फर्स्ट वन, this triangle have AB is perpendicular and BC is base. This triangle, when point of view at angle A, what happened, perpendicular is BC and base is AB. And always keep remember that hypotenuse does not change, never change hypotenuse. अब इसका ये लेक्चरल में यहीं पर रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, एंड जो रेशियो हो रहा था रेशियो के रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही वह प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।